नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जलवायु के अंदर जेठ धाराएं। कक्षा 9 के अंदर क्या दे रखा है, जो हम जलवायु के अध्याय पढ़ रहे थे पाठ 4, उसके अंदर जेठ धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अब जेठ धाराओं की क्या विशेषताएं हैं, देखो जेठ धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है। यह है क्या होती है, यह है 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, क्या है, उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित अगर इनकी स्थिति किस तरीके से बताई गई है कि 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जेठ धाराएं स्थित होती है। पहली विशेषता इसके अंतर्गत ये हो गई। और दूसरी बात इसके अंदर पश्चिमी जेठ धाराएं यानी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं, पश्चिमी जेठ धाराएं जाता है। अब देखो, इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, जेठ धाराओं को, ठीक है। और दूसरी चीज, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, यानी भारत में ये क्या करती है, भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ग्रीष्म ऋतु के अलावा क्या करती है, ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु के अलावा, यानी भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु के अलावा पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। मतलब जेठ धाराओं के बारे में समझ रहे हैं कि जेठ धाराएं क्या है, किस तरीके से इसके अंदर कौन सी विशेषताएं विद्यमान है। दक्षिण के अंदर प्रवाहित होती है और पश्चिमी प्रवाह के द्वारा क्या करती है, पश्चिमी प्रवाह के द्वारा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। पश्चिमी प्रवाह के कारण पश्चिमी प्रवाह के कारण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। मतलब पश्चिमी प्रवाह के कारण पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर क्या है, आते हैं। और पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, यानी पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है। पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहते हैं, ठीक है। पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा के नाम से भी क्या है, जानी जाती है। और दूसरी पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है। और गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय क्या करती है,
गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री अक्षांश में प्रवाहित होती है। मतलब ये क्या करती है, गर्मी के अंदर, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, कहां पे, गर्मी में प्रायद्वीपीय भारत पर 14 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होती है। तो मतलब ये प्रमुख विशेषताएं हैं ये जेड धारा की, किस तरीके से भारत के अंदर प्रवाहित होती है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस तरीके से जेड धाराएं भारत के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये इसके जेड धाराओं के उतारने हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदु के बाद में भारतीय मानसून, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भारतीय मानसून। अब देखो भारतीय मानसून के अंदर क्या बताएंगे कि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक क्या है, प्रभावित है। भारतीय मानसून के अंतर्गत क्या बताया गया कि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। भारतीय मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित है, यानी भारतीय मानसून मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होता है। और दूसरी चीज कि यहाँ जहाज और पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करते हैं, यानी जहाज क्या करते हैं, यहाँ जहाज भी पवन की दिशा पर निर्भर करते हैं। मतलब जैसे पवन चलती है उसी के अनुसार जो हमारे ये जहाज वगैरह उसी दिशा के अनुसार क्या है, चलने लग जाते हैं। तो जहाज भी पवन की दिशा पे ही निर्भर करते हैं। समुद्र में जो चलने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं पे ये जहाज निर्भर करते हैं कि किस ओर ये हवाएं चल रही है, उसी के अनुसार ये जहाज चलने लग जाते हैं। और जो भारत के अंदर जो है, जो अरब जो व्यापारी जो भारत के अंदर आए थे, भारत के अंदर जो अरब व्यापारी आए थे उनकी क्या विशेषता रही थी कि भारत आए थे तो लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। अरब व्यापारियों ने इस मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया था, मानसून नाम दिया। मतलब अरब व्यापारियों ने इस मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया था, मानसून नाम इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है। और इसी साथ मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग क्या रहता है कि मानसून का जो प्रभाव है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। मानसून का जो प्रभाव है वो किस तरीके से रहता है यहाँ पे भारत के अंदर कि मानसून का जो प्रभाव है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में रहता है। मानसून का प्रभाव भारत में, यानी मानसून का जो प्रभाव है जो भारत में, यानी मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों
यानी उष्ण मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो रहता है 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के अंदर होता है। तो इस तरीके से मानसून का प्रभाव भारत के अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर इस तरीके का ये प्रभाव पाया गया है। अब देखो कि जो ये मानसून की जो प्रक्रिया, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ ऐसे बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जिससे मानसून स्पष्ट रूप से हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु आपको अपनी नोटबुक के अंदर टेली करने हैं। अब देखो मानसून के अंतर्गत क्या दिया गया है कि मानसूनी प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण जो तत्व दिए गए हैं इसके अंतर्गत ये बात बताई गई है, क्या बात बताई गई है कि जो भारत के स्थल भाग का जो वायुदाब है, यानी भारत के भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। भारत के स्थल भाग पर, किस पे? भारत के स्थल भाग पर। कौन से भाग पे? स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है यहाँ पे? निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस पे? भारत के स्थलीय भूभाग पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्रों पे विपरीत है, जबकि समुद्रों पर उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो समुद्रों पर कौन सा दाब क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है इसमें बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में, यानी गर्मी के दिनों में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। किस ओर खिसक जाती है? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उनकी जो स्थिति है वो किस ओर बढ़ने लग जाती है? गंगा के मैदान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लग जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि विषुवत गर्त यानी विषुवतीय गर्त प्राय विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। मतलब 5 डिग्री उत्तर के अंदर क्या होने लग जाता है? विषुवत गर्त 5 डिग्री उत्तर में स्थित होने लग जाता है, और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। विषुवत गर्त का खिसकना मतलब विषुवत गर्त। अब देखो विषुवत गर्त की क्या स्थिति बताई गई है कि विषुवत गर्त जो प्राय विषुवत वर्त से क्या करता है? विषुवत गर्त जो कि विषुवत वर्त से 5 डिग्री किस ओर? उत्तर 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। किस ओर होता है? उत्तर में स्थित होता है। 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है, यह है मानसून ऋतु में मानसून नाम से जाना जाता है। अब देखो विषुवत गर्त जो कि विषुवत वर्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। ठीक है, यह मानसून ऋतु में मानसून नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मानसून ऋतु के अंदर मानसून के नाम से जाना जाता है। और दूसरी इसकी स्थिति है कि हिंद महासागर में, अब देखो
हिंद महासागर के अंदर क्या स्थिति होती है? हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व के अंदर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, 20 डिग्री दक्षिणी कितना बताया गया है? 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर दाब वाला क्षेत्र होता है। अक्षांश के ऊपर कौन सा क्षेत्र होता है? दाब वाला क्षेत्र दाब वाला क्षेत्र इस ओर बनता है और उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति, अब क्या है? उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति क्या कर रही है? भारत के मानसून को प्रभावित यानी इससे भारत का मानसून क्या होता है? प्रभावित होता है। और भारत का मानसून प्रभावित यानी कभी आगे पीछे हो जाता है। मतलब जून में आने वाला मानसून जुलाई की ओर चला जाता है तो वो उसकी स्थिति क्या है कि आगे पीछे की स्थिति होने लग जाती है। मानसून पे इसका प्रतिकूल प्रभाव स्थापित होता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार क्या होता है? अधिक गर्म। और अधिक गर्म के कारण अब तिब्बत का पठार है जो अधिक गर्म जो हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण कि समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई यानी समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की क्या बताई गई है? ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं जो कि उच्च दाब का निर्माण होता है। मतलब समुद्र तल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या हो रहा है? ऊर्ध्वाधर जल धाराओं का, किसका? वायु धाराओं का, यानी जो वायु धाराएं हैं उनका उच्च दाब का निर्माण होने लग जाता है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई बताई गई है? 9 किलोमीटर ऊंचाई पे जो वायु धाराएं, वो वायु धाराएं उच्च दाब का केंद्र बना लेती है इस स्थिति के कारण। और नेक्स्ट बिंदु हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर पश्चिमी जेट धाराओं का, मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? हिमालय पे जो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जेट धाराओं का, ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो ये स्थितियां उस समय उत्पन्न होती है। अब इसी का नेक्स्ट जो बिंदु है हम इसको जो इसके आगे की जो प्रक्रिया वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।